तुर्की पाकिस्तान के अंदर खुसूसन कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये इन्वेस्टमेंट टूरिज्म के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ी तादाद में तुर्की अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो कश्मीर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि भारत की उस पैसे के ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी नजर होगी। तो तुर्की ने ये कहा है कि हम अपना पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे ही, साथ कश्मीर का इशू भी उठाएंगे, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कश्मीर का इशू भी उठाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद भी फराहम करेंगे ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी बची रहे, कश्मीर का मामला भी दुनिया की नजर में रहे। और तीसरे नंबर पर इतलात ये हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान के अंदर असले की मदद करना चाहता है, यानी तुर्की असले और तुर्की अपने फौजी बराज की मदद से पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर हेल्प आउट करेगा। तो इससे भारत काफी परेशान नजर आता है। वीडियो के अंदर बताया यह जाएगा कि किस तरह तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद करते हुए भारत को क्रश करेंगे, क्योंकि भारत भी तुर्की के लिए बहुत सारे मसाइल इकट्ठे कर रहा है। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए दोस्तों, हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि भारत जो है तुर्की के दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है। तो तुर्की का दुश्मन है ग्रीस। हाल फिलहाल के अंदर ग्रीस के आला हुकाम के साथ भारत की फौज की मुलाकातें होती हैं और भारत की फौज का यह कहना है कि अगर मेडिटेरियन सी को लेकर कल को ग्रीस और तुर्की के दरमियान लड़ाई होती है तो भारत उसकी फिलफोर मदद करेगा। भारत हर तरीके से ग्रीस को मदद फराहम करेगा, मदद पैसों से ही नहीं बल्कि वेपन्स देगा। अब इतलात ये हैं कि भारत की फौज और ग्रीस की फौज आपस में कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग भी करेंगे, एकेडमी के अंदर भी कुछ सेटअप बनाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन ममालिक को बुलाया जाएगा कि ग्रीस की मदद की जाए। देखिए कि मेडिटेरियन सी के ऊपर तुर्की बहुत ज्यादा रिलाई करता है, बहुत ज्यादा तुर्की डिपेंडेंट है। बहुत सारा तेल और गैस जो है तुर्की मेडिटेरियन सी से निकालता है। अगर तो कल को ये मेडिटेरियन सी के अंदर मामलात खराब होते हैं तो तुर्की का जो इकोनॉमी है उसको काफी दचका लगेगा। इस लड़ाई में जहां भारत ग्रीस की मदद करेगा, वहीं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी एग्रीमेंट है कि अगर ग्रीस के साथ कल को तुर्की लड़ता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स भेजकर ग्रीस की कमर तोड़ देगा। अब भारत जहां ग्रीस की मदद कर रहा है तुर्की को फंसाने के लिए, वहीं तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो तुर्की ने अपने असले की मदद से, अपने फौजियों की मदद से और दीगर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को लेस करने का फैसला किया है। और तुर्की बहुत सारा रुपया पैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, कल्चरल, लैंग्वेज, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और खुसूसन कश्मीर के अंदर कर रहा है। तो अगर भारत कल को पाकिस्तान के कश्मीर पर या फिर तुर्की की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में जो होगी उसको नुकसान पहुंचाता है तो तुर्की जाहिर सी बात है पाकिस्तान और भारत की जंग में यकीनन कूदेगा। एक और बड़ी वजह यह है कि इजराइल से भारत बहुत ज्यादा ड्रोन्स लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रहा है। तो हो सकता है कि तुर्की भी पाकिस्तान की इसी तरह की मदद करे ताकि इजराइल जो भारत की मदद कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान की मदद करके ये थ्रेट जो है इसको बैलेंस कर दे। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से तुर्की डायरेक्ट कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान की मदद करेगा। तो भारत इस वजह से काफी परेशान है। तो भारत को चाहिए कि वो तुर्की के दुश्मन ग्रीस को किसी तरीके से मदद ना करे। अगर भारत वहां पर ग्रीस की मदद करेगा तो तुर्की पाकिस्तान की यहां कश्मीर के अंदर मदद करके भारत को न्यूट्रलाइज कर देगा।